प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, 5 टॉप क्लास आउटडोर शो प्लांट की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हार्डी वैरायटी ऑर्नामेंटल सन लविंग प्लांट के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आप लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आप लोगों के लिए ही समर्पित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वह प्लांट दोस्तों, ये आपके सामने, इसको कहते हैं गोल्डन बॉटल ब्रुश प्लांट। इसको अन्य कई नामों से भी जानते हैं। चूँकि इसकी टपोरी बहुत बढ़िया बनती है, इसलिए इसको गोल्डन टपोरी नाम से भी लोग संबोधित करते हैं। लेकिन इसका दोस्तों साइंटिफिक नाम है, वह है मेलालियूका ब्रैक्टिटा, और इसको 2-3 नामों से और जानते हैं। इसको रिवर टी ट्री तथा ब्लैक टी ट्री एवं गोल्डन क्रेस्ट के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों इसके नाम की बात। इसका नेटिव ऑस्ट्रेलिया है। और दोस्तों, अब हम इसके विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि यह दोस्तों ज़मीन और पॉट दोनों में उगाया जाता है। अगर ज़मीन में यह पौधा उगा हुआ है तो इसकी हाइट 30 से 40 फीट हो जाती है, और गमले में अगर उगाया जा रहा है तो दोस्तों इसकी हाइट 7-8 फीट तो हो ही जाती है, कितना भी हम कटिंग छटिंग करते हैं। तो दोस्तों, यह ज़मीन और पॉट दोनों में उगाया जा सकता है, और इसकी टपोरी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो दोस्तों, अब हम इसके कुछ केयर टिप्स के बारे में भी जान लेते हैं। यह पौधा यदि ज़मीन में लगाया गया है तो दोस्तों इसके लिए कोई विशेष केयर टिप्स नहीं है। लेकिन यदि यह गमले में लगाया जाता है तो इसके लिए कुछ न कुछ केयर अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े पौधे को गमले में लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यह पौधा ट्री का रूप धारण कर लेता है, तो गमले में लगाना आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, इसको जो है गमले में कैसे लगाया जाए उसके लिए थोड़ी सी केयर टिप्स है। इसके गमले की साइज कम से कम 20 इंच से लेकर के 30 इंच डायमीटर की होनी चाहिए। और इसके गमले की मिट्टी किस तरह से बनाई जाए गमले को भरने के लिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी केयर टिप्स में ही आता है। तो दोस्तों, इसमें कम से कम 40% गार्डन सॉइल और 40% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कोई भी खाद जो नाइट्रोजन युक्त हो उसे डालकर तथा 10% इसमें जो है रेत मिलाकर इसके गमले की मिट्टी तैयार कर लेते हैं, और इस मिट्टी में फिर इस पौधे को लगा देते हैं। दूसरी चीज़ है, इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है। इसमें ओवर वाटरिंग ना हो जाए, इसके गमले में पानी कलेक्ट ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरे, हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि दोस्तों यह सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसको अपने गार्डन में, अपने लॉन में, या अपनी छत पर, या अपनी बालकनी में, जहाँ भी इसे रखते हैं वहाँ पे इसको लगभग 8 घंटे की धूप कंटिन्यू चाहिए। अगर 8 घंटे की धूप आप इसे देते हैं तो यह पौधा बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेगा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, इसके केयर टिप्स में अब थोड़ी सी फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों साल भर में 2 बार कम से कम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, उसे देना चाहिए। और पानी इसको रेगुलर चाहिए, क्योंकि इसकी शाइनिंग और इसके गोल्डन कलर को मेंटेन करने के लिए जो है इसको पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 2 तत्व और भी चाहिए जो इस खाद में होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसके केयर टिप्स की बात। इसके हम प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चूँकि यह पौधा बहुत ऊंचाई तक जाता है और इसको बड़े होने में 20-30 साल लगते हैं, अगर ज़मीन में है तो
तो इससे फिर फूल और फल प्राप्त होते हैं और उन फलों से फिर बीज प्राप्त होता है, तो बीज लगाया जा सकता है। लेकिन चूँकि हम छत की बात कर रहे हैं, गार्डन की छोटे से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमको एयर लेयरिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से इस पौधे को हम जो है वह तैयार कर लेते हैं। एयर लेयरिंग कैसे की जाएगी, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे ही इस टहनी की हमें, इस पौधे की इस टहनी की हमें एयर लेयरिंग करनी है, तो दोस्तों लगभग 1 इंच इसकी इस खाल को छुड़ा देंगे और इसमें नाइट्रोजन रिच मिट्टी बना करके एक पन्नी में लपेट करके इसको जो बांध देते हैं, तो यह हवा में ही जड़ें पैदा करने लगता है। तो दोस्तों जब 1-1.5 महीने हो जाए तब आप इसको नीचे से काट करके दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। तो दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि इसकी टोपियरी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत बनती है। अब टोपियरी बनाने से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टोपियरी कैसे बनाते हैं इसको भी हम थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी शेयर करते हैं। तो जैसे ये हमारी कैंची है दोस्तों, ये हमारा गुच्छा है इसका। इस गुच्छे को ऐसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसको सीधा काट देते हैं और सीधा काटने के बाद फिर छोड़ते हैं और देखते हैं जहाँ जहाँ ये इसकी पत्तियाँ ये फालतू बाहर निकली हुई हैं, गोल गेंद के हिसाब से उसको हम काट देते हैं। तो ये एक टोपीनुमा आकार इसका तैयार हो जाता है। और ऐसे चूँकि बहुत सी ब्रांचेज हैं और उसमें ये टोपीनुमा आकार तैयार हो जाता है, गेंदनुमा आकार तैयार हो जाता है, जिससे ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है और हमारे घर, आपके घर की शोभा बढ़ाता है। तो दोस्तों इस पौधे की कीमत भी बात कर लेते हैं। जितना बड़ा ये पौधा है दोस्तों, अगर आप इसे नर्सरी पर खरीदने जाएंगे तो कम से कम 700-800 रुपये का मिलेगा। इसकी कीमत इस टोपेरी की वजह से बढ़ जाती है। दोस्तों आज के लिए इस पौधे के लिए बस इतना ही। अंत में मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसे जानकारी को जान लें और उसका लाभ उठाएं। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।